नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन विद संगीता श्रीवास्तव। आज हम लोग इस वीडियो में समझेंगे सांख्य दर्शन के मूलभूत सिद्धांत। इससे पहले जो पार्ट 1 है उसमें हमने प्रकृति सांख्य दर्शन के माध्यम से जो तत्व मीमांसा है 25 तत्व किस प्रकार रचित होते हैं उसको समझा था। अब समझेंगे इसके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। तो चलिए शुरू करें। इसमें ऑब्जेक्टिव्स, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव हम लेंगे सांख्य दर्शन के ज्ञान सिद्धांत, नॉलेज, थ्योरी ऑफ नॉलेज, किस प्रकार से हम नॉलेज गेन करते हैं। फिर सत्कार्यवाद, उसके बाद समझेंगे सृष्टि का मूल आधार प्रकृति सिद्धांत क्या है, थ्योरी ऑफ प्रकृति बीइंग फंडामेंटल कॉज ऑफ दिस यूनिवर्स। कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड क्या है, जो आप सब जानते हैं कि ज्ञानेश्वरवादी दर्शन है। मोक्ष का फिर कॉन्सेप्ट क्या है, थ्योरी ऑफ इमेंसिपेशन। और उसके बाद पुनर्जन्म, थ्योरी ऑफ रीबर्थ, एंड देन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, to understand all the implementation of these principles and to analyze the importance of these principles। तो चलिए, ये आप सब जानते हैं कि ये एक सबसे प्राचीन ऑर्थोडॉक्स दर्शन है। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स में सबसे पहले थ्योरी ऑफ नॉलेज। देखिए, परसेप्शन, यहाँ पर 3 प्रकार के नॉलेज है। परसेप्शन क्या होता है? परसेप्शन को हम ह्यूमन के सेंसेस के द्वारा त्रुटि रहित जो विश्वास हैं, जो हमारी इंद्रियों के द्वारा प्राप्त होते हैं, तो वो त्रुटि रहित ज्ञान, ये देखिए, ये सभी इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त ज्ञान परसेप्शन या प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। ये प्रत्यक्ष विश्वास है। देखिए, परसेप्शन इज ऑलवेज रियलिटी, ये सत्य होते हैं, सत्य पर आधारित हैं, जो सामने है उस पर आधारित हैं। और विश्वास जो बनते हैं, इन प्रक्रिया का जो मूर्त है रूप, जिन आधारों पर विश्वास बनते हैं, उन्हीं को हम प्रत्यक्ष कहते हैं। तो प्रत्यक्ष हमारे बिलीफ हैं, हमारे विश्वास हैं। जैसे देखिए, ये मान लीजिए आप किसी हाथी को देखा जाता है, तो किसी ने अगर पहले कोई चीज देखी है तो उससे वो अगर एक अंग को देखता है तो वो उससे रिजेंबल करने लगता है। मान लीजिए कान देख रहा है तो पंखे से रिजेंबल करता है, ट्रंक देख रहा है तो पेड़ के तने से रिजेंबल कर रहा है, ट्रंक देख रहा है तो सांप से, या फिर तलवार की तरीके से वो दांत देख रहा है। लेकिन जब हम एज अ होल देखते हैं तो वो उसको एक नाम दे देते हैं, एक नाम के रूप में, फिर उसके याद रखते हैं, और वो हमारे परसेप्शंस में चला जाता है, वो हमारे भीतर समा जाता है। ज्ञान की प्राप्ति का ये जो डायरेक्ट सोर्स वाला जो एक तरीका है या एक विधि है, उसको परसेप्शन या प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। इसको सांख्य दर्शन स्वीकार करता है, लेकिन स्तर इसका निम्न मानता है। नेक्स्ट देखिए, हम लोग समझते हैं इन्फ्रेंस। अब ये इन्फ्रेंस क्या है? अनुमान, निष्कर्ष। अनुमान हर एपिस्टेमोलॉजी का, जो हमारी जो एंशियंट इंडियन फिलॉसफी है, उन सब में इसे स्वीकार किया गया है किसी तर्क के आधार पर। जैसे मान लीजिए कहीं धुआं देखें तो आप समझ जाएंगे वहां पर आग है, जबकि आग को आपने नहीं देखा, प्रत्यक्ष आग नहीं हुई, लेकिन धुएं के प्रेजेंस से आपने आग को समझा। इसी तरीके से प्राचीन समय में शास्त्रार्थ होते थे, तर्क किए जाते थे, आमने सामने चीजों को बैठकर बोला जाता था, उसका काट प्रस्तुत किया जाता था, और फिर एक सिद्धांत तक पहुंच जाते थे। तो ये सिद्धांतों की रचना इन्हीं के इन्फ्रेंसेस, निष्कर्षों के आधार पर, एजम्पशंस के, अवधारणाओं के आधार पर हुई है, जिसमें लॉजिक लगता है, रीजन लगता है, एजम्पशंस लगते हैं, और रीडिंग बिटवीन द लाइन, आपके सामने प्रेजेंट नहीं है वो, बट स्टिल यू हैव टू फाइंड आउट। तो वो कैसे होगा? वो माइंड की प्रोसेस इन्फ्रेंस कहलाती है। सो कंक्लूजन्स हम उसी से प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट जो मेथड है वो है टेस्टिमनी। टेस्टिमनी यानी प्रमाणित, प्रमाणिक ज्ञान। अब प्रमाणिक ज्ञान क्या होता है? सांख्य दर्शन एक्सेप्ट करता है टेस्टिमनी नॉलेज को, इसको हाईएस्ट नॉलेज मानता है, किसी आप्त के द्वारा प्राप्त ज्ञान, ऋषि, मुनि, प्रोफेट, सेंट, महात्मा, ये सब जो जिस प्रकार से उस नॉलेज को रिसीव करते हैं और आगे बढ़ाते हैं, तो वो टेस्टिमनी ज्ञान कहलाता है, यानी प्रमाणित ज्ञान। अब ये प्रमाणिक ज्ञान के जो ज्ञानियों की वाणी है, ग्रंथ हैं, वेद, पुराण, उपनिषद, उनके माध्यम से सीखी जाती है। ये देखिए, वेद जिसमें ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, अलग अलग समय पे बने हुए ये वेद हैं, लेकिन ये वेद की रचना कैसे हुई? तो सांख्य दर्शन कहता है प्रमाणिक ज्ञान से हुई। ये जो ज्ञान है ये वैसे व्याप्त है, सृष्टि में व्याप्त है,
और इसको जब संत महात्मा ऋषि मुनि तपस्या के माध्यम से रिसीव करते हैं और उसे रिसीव करके एक जनरेशन से नेक्स्ट जन तो को पहुंचाते हैं। वो श्रुतियों के माध्यम से भी हो सकता है, और जब लिखित रूप में आने लगा तो उन्हें टीकाओं और लिखित रूप भी दिया गया। तो जब तक लिखित नहीं था तब श्रुतियों के माध्यम से स्मरण और कंठस्थ करने के माध्यम से उस ज्ञान को आगे बढ़ाया जा सका। और ये जो ज्ञान है जो तपस्वी ऋषि मुनि प्राप्त करते हैं और आगे बढ़ाते हैं, तो ये टेस्टिमनी या प्रमाणित ज्ञान की एक श्रेणी में आता है। जैसे पुराण है हमारे, और जितनी भी टीकाएं रचनाएं हैं उन सबको हम प्रमाणित ज्ञान कहते हैं, और ये हाईएस्ट नॉलेज है अकॉर्डिंग टू सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन का दूसरा सिद्धांत है सत्कार्यवाद। सत्कार्य, सत्कार्य का मतलब क्या है कि ये दर्शन की बेसिकली आधारभूत बात है, आधारशिला है। कोई कार्य बिना प्रभाव के उत्पन्न हो ही नहीं सकता। कोई भी कार्य या प्रभाव अपने कारण के बिना नहीं उत्पन्न हो सकता। उसका कारण पहले होगा, कारण में कार्य निहित होता है। मान लीजिए आपको तेल चाहिए, तो आप तिल को या तिलहन को पीसेंगे, ना कि आप किसी और चीज में से जिसमें तेल है ही नहीं। रेत में तेल की गुंजाइश नहीं है तो आप वहां से प्राप्त नहीं कर सकते। तो कार्य या प्रभाव कारण के, अगर कारण जिसका जो जिस कारण से वो होता है, अगर वो कारण उपलब्ध है तो कार्य या प्रभाव मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। तो कारण, जो भी कॉज, जो जो इफेक्ट आता है वो उसी कारण में निहित होता है। मान लीजिए आपने पढ़ाई की है तो आपको रिजल्ट मिलेगा, नहीं की है तो आप फिर कुछ भी कर लीजिए, किसी भी प्रकार से आपको वो प्राप्त नहीं हो सकता। नेक्स्ट देखते हैं इस सत्कार्यवाद में क्या क्या अन्य सिद्धांत है। इस सत्कार्यवाद के कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जिनसे कि आप समझ सकते हैं। पहली बात है एग्जिस्टेंस, यानी कारण में वो कारण एग्जिस्ट हो। ऑयल रेत में से नहीं, बल्कि वो कॉज एग्जिस्ट करेगा तो उसमें से ऑयल मिलेगा। आपको जूस चाहिए तो आपको गन्ने की जरूरत पड़ेगी, गन्ने का जूस चाहिए तो गन्ने की जरूरत पड़ेगी। आप बांस में से गन्ने का जूस नहीं ले सकते। तो कारण और जो प्रभाव है वो दोनों रिलेट करते हैं। तो कॉज को फाइंड कर लीजिए। अब आपको दूध चाहिए तो आपको क्या चाहिए, वो कारण अपना ढूंढिए। तो फाइंड द कॉज ऑफ इफेक्ट। अगर आपको कोई इफेक्ट चाहिए तो उसके कॉज को आप ढूंढ लीजिए, उस कॉज को आप एग्जीक्यूट कर लीजिए, तो आपको वो इफेक्ट जरूर मिलेगा, बिना मिले वो नहीं हो सकता। तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। फिर पर्टिकुलर कॉज, पर्टिकुलर इफेक्ट। अब मान लीजिए आपको गन्ने का जूस जूस चाहिए तो आप कुछ भी किसी की चीज का भी जूस ले लीजिए, लेकिन गन्ने का जूस ही चाहिए तो गन्ना लेना पड़ेगा। सो पर्टिकुलर कॉज ही, एक पर्टिकुलर इफेक्ट के लिए पर्टिकुलर कॉज का होना आवश्यक है, विशेष होता है ये। किसी भी आप मेहनत कर रहे हैं, आपने कहा मैंने तो बहुत मेहनत की, पूरा दिन भर मेहनत की और रिजल्ट नहीं मिला। तो भाई आपने दिन भर जो मेहनत की वो गलत डायरेक्शन में थी, उसकी दिशा गलत थी, या आपको जो किताब नहीं पढ़नी थी आपने वो पढ़ी और आप कह रहे हैं वो मेहनत हमारी सफल हो जाए, तो पॉसिबल नहीं है। आपको चलना था दाएं, आप बाएं चल रहे हैं, पूरा दिन चल रहे हैं, रात दिन चल के आप जा रहे हैं, लेकिन आप वहां रिजल्ट पहुंच ही नहीं सकते। तो एक पर्टिकुलर इफेक्ट चाहिए तो पर्टिकुलर कॉज को आपको ढूंढना पड़ेगा। इफेक्ट इज अकॉर्डिंग टू द एबिलिटी ऑफ कॉज। जो कॉज है उसकी एबिलिटी, उसकी योग्यता पर आधार पर ही इफेक्ट होता है। ज्यादा और कम, किसी को कम मिलता है, किसी को ज्यादा मिलता है, कहीं कुछ। मान लीजिए आपका जो एक्सपेलर है, जहां से आप तिलहन में से तेल निकाल रहे हैं, उसमें गैप आ रहा है तो आपको कम तेल मिलेगा। तो एबिलिटी ऑफ कॉज जितनी है उतना ही इफेक्ट आएगा, इसमें आप कोई कंपैरिजन भी नहीं करना चाहिए, नहीं कर सकते। इफेक्ट इज हिडन इन द कॉज। बेसिकली अगर कारण कॉज है वहां, तो आप समझ लीजिए आप छिपे हुए इफेक्ट को उसके में देख सकते हैं। जैसे आप एक कहावत सुनते, पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। क्या मतलब है कि ये इतना होनहार है कि ये ऐसे आगे काम करेगा, या होनहार, या जो भी आप कह सकते हैं कि ये इसके लक्षण इस समय ऐसे दिख रहे हैं, ये इफेक्ट ऐसा आएगा। सो इफेक्ट इज हिडन इन द कॉज। और इस कॉज अगर चेंज हो जाता है तो इफेक्ट भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि पर्टिकुलर कॉज पर्टिकुलर इफेक्ट देता है। तो कॉज अगर चेंज किया, इफेक्ट जरूर बदलेगा। इन चीजों को यदि हर विद्यार्थी समझ जाए तो वो अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छी तरह पिन पॉइंट कर सकता है।
दिशा दे सकता है और कभी भी अपने भटकाव, अपने लाइफ के भटकाव से भी अपने आप को बचा सकता है। तो ये प्रिंसिपल जो भी मैंने समझाया डिटेल में, उसको आप पढ़ के भी समझ सकते हैं इस स्लाइड पे। नेक्स्ट देखते हैं, सत्कार्यवाद के दो रूप हैं। सत्कार्यवाद को इस सांख्य कारिका के श्लोक में बहुत अच्छी तरह समझाया गया है। असत्करणाद उपादान ग्रहणात् सर्व संभवात् शक्तस्य शक्य करणात् कारणाभावाच सत्कार्यम। और सत्कार्यवाद के दो रूप हैं। एक तो परिणामवाद, जिसमें क्या कहते हैं, इफेक्ट इज ओरिजिनल फॉर्म ऑफ कॉज, यानी जो इफेक्ट मिला है किसी कारण से, किसी कॉज से, वो ओरिजिनल होता है। जैसे पानी भाप है तो पानी भी ओरिजिनल और भाप भी ओरिजिनल है। कार्य और कारण दोनों को वास्तविक मानता है, जैसे जगत भी वास्तविक है। अब ये कुछ जो षड दर्शन है वो मानते हैं कि जगत जो है वो मिथ्या है, वो वास्तविक नहीं है, वो मिथ्या है। लेकिन ये अगर परिणामवाद है तो वो कहता है जगत वास्तविक है। लेकिन इसमें विवर्तवाद भी आया, दूसरा वाद है विवर्त, जिसमें कार्य और कारण में आभासी रूप भी छिपा माना गया है, कि हो सकता है कि जो इफेक्ट है वो आभासी हो, कारण ओरिजिनल, लेकिन इफेक्ट विवर्त रूप हो सकता है। इसी आधार पर कुछ लोग जगत को आभासी भी मानते हैं, कि कारण तो ओरिजिनल था लेकिन जो इफेक्ट है वो आभासी है, ये मिथ्या है। तो ये विवर्तवाद कहलाता है। इन दोनों को ही सांख्य दर्शन का सत्कार्यवाद अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हुए एक्सप्लेन करता है, स्वीकार भी करता है। नेक्स्ट देखिए, नेचर और इज द फंडामेंटल कॉज ऑफ दिस यूनिवर्स। इस सृष्टि का जो मूल कारण है वो प्रकृति है। इसके लिए क्या कहते हैं कि देखिए, प्रकृति में कुछ गुण हैं, जैसे ये स्थूल है, सृष्टि है, पेड़ पहाड़, नदियां, लिविंग बीइंग, सारे ये सब कॉन्क्रीट यूनिवर्स है, ओरिजिनल। ये एब्स्ट्रैक्ट यूनिवर्स भी है, जैसे माइंड, इंटेलेक्ट, अहंकार। तो मन, बुद्धि, अहंकार ये एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म है, तो प्रकृति है। नेचर इटर्नल है, अनलिमिटेड है, एंडलेस है, एब्स्ट्रैक्ट भी है, सूक्ष्म, अपने सूक्ष्मतम रूप में प्रकृति अमूर्त है, दिखाई नहीं, जब अपने स्थूल रूप में आती है तो दृष्ट हो जाती है, यानी कि विजिबल हो जाती है। पुरुष स्वयं सृष्टि की रचना नहीं कर सकता, पुरुष के द्वारा सृष्टि की रचना नहीं होती है, वो इनएक्टिव है, उसकी इच्छा भी नहीं होती है। लेकिन जब वो प्रकृति के संपर्क में आता है, प्रकृति से कंबाइन होता है, तभी वो सृष्टि की रचना का कारक बनता है, स्वयं नहीं कर सकता। इसी तरीके से कंसेप्ट ऑफ गॉड को समझते हैं यहाँ पर। बेसिकली ये एक अनिश्वरवादी दर्शन है, लेकिन विज्ञान भिक्षु ने इसे एथीस्ट यानी थीस्ट माना है, ईश्वरवादी दर्शन के रूप में इसको आगे ले गए हैं, जो कि योग दर्शन ने पूरी तरीके से सांख्य की तत्व मीमांसा को माना, परंतु 26वें तत्व ईश्वर की कल्पना भी की है। थ्योरी ऑफ इमेंसिपेशन, मोक्ष क्या है? छुटकारा, कष्टों से छुटकारा। अब ये कष्टों से छुटकारा कैसे होता है? देयर आर थ्री टाइप ऑफ एलिमेंट्स। कष्ट तीन तरीके से, आध्यात्मिक यानी कि स्पिरिचुअल एलिमेंट, जो कि आपके फिजिकल हैं, जैसे कि हमारे बॉडी के तीन गुण होते हैं, वात, पित्त और कफ, उनके माध्यम से होना। मेंटल, काम, क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या, लोभ, ये सब हमारे कष्ट हैं, जीवन के कष्ट हैं, तो इनसे छुटकारा। दूसरा आता है डिवाइन एलिमेंट्स, जैसे कि अधिदैहिक, जिसमें कि नॉन वर्डली अथॉरिटीज लाइक इम्पैक्ट ऑफ स्टार्स, प्लैनेट, वेदर, बाढ़, भूकंप वगैरह। तो इसमें जो इम्पैक्ट ऑफ स्टार्स और प्लैनेट, इसमें प्राचीन समय में ये मानी जाती थी, इस विधा को भी मानते थे। तो ज्योतिष वगैरह के और स्टार्स के इफेक्ट आना, तो उसको भी अधिदैहिक कहते हैं, वो भी एक प्रकार के कष्ट हैं। और तीसरे प्रकार के कष्ट सांख्य दर्शन बताता है अधिभौतिक। अधिभौतिक में जो हर्ट ड्यू टू सम वेपन, जैसे चाकू से उंगली कट जाना, ब्लेड लग जाना, या किसी इंसेक्ट, एनिमल, कोई बाइट, ये सब अधिभौतिक है। इस तरीके के कष्ट हों और उन उन उनसे आपको अफेक्ट ना हो, उनसे छुटकारा मिले, यही चीज आपका मोक्ष है। कंसेप्ट ऑफ रीबर्थ, पुनर्जन्म की अवधारणा। देखिए, ये मानता है सांख्य दर्शन, कंसाइंस स्वीकार करता है, कंसाइंस को मानता है एक माइक्रो बॉडी, सूक्ष्म शरीर, जो बनी है मन, कॉस्मिक इंटेलिजेंस और ईगो यानी अहंकार, और 5 तन्मात्राएं।
इन सब से मिलकर बना है हमारा सूक्ष्म शरीर, माइक्रो बॉडी। और ये सूक्ष्म शरीर से सारी फीलिंग्स, हमारी सौरो सब स्टोर होती हैं इसी सूक्ष्म शरीर पर। ये सूक्ष्म शरीर ना तो किसी आग से जलता है और ना किसी पानी से भीगता है, यानी कि ये नष्ट नहीं होता और कंटिन्यू करता है रीबर्थ, जब तक कि ये फीलिंग लेस ना हो जाए। सेल्फलेसनेस के माध्यम से जब आप निस्वार्थ भाव से कोई कर्म करना शुरू कर देते हैं, लिप्त नहीं होते हैं संसार में, अपने सारे सभी प्रकार के एलिमेंट्स आपको अफेक्ट ही नहीं कर पाते हैं, आप बिल्कुल उन सब से भी परे हो जाते हैं, वो आपको कष्ट नहीं दे पाते हैं, तो आप इन सारे जो फीलिंग्स हैं उनसे छुटकारा प्राप्त हो जाता है और रीबर्थ, आपका मतलब सूक्ष्म शरीर इतना सूक्ष्म हो जाता है कि वो पुनः बर्थ नहीं लेता, पुनर्जन्म नहीं होता है, क्योंकि किसी भी प्रकार के कष्ट को आप दोबारा में उसके अपने कर्मों को नहीं भोगते हैं और वो सूक्ष्म हो जाता है और स्वतंत्र हो जाता है। तो इस प्रकार ये पुनर्जन्म में तब तक लेता रहता है जब तक कि अनुभव शून्य ना हो जाए। माइक्रो माइक्रो बॉडी या आपका सूक्ष्म शरीर जब तक अनुभव शून्य ना हो जाए, आप किसी भी खुशी में बहुत खुश एकदम से रिलिश नहीं हो जाते, उसमें रम नहीं जाते, और बहुत दुख में आप अति दुखी नहीं हो जाते, लेकिन आप तटस्थ भाव से, सम भाव से अपने जीवन को जीते हैं और अपने कर्मों का पालन करते हैं। जैसा कि गीता में श्री कृष्ण ने कहा कि कर्म करो, फल की चिंता नहीं करो, निर्लिप्त भाव से कर्म करना। जब ये किया जाता है तो जो माइक्रो आपका बॉडी है, सूक्ष्म शरीर है, वो अनुभव शून्य हो जाता है और वही परिस्थिति आपको मोक्ष दिलाती है और पुनर्जन्म से मुक्ति देती है। सो माइक्रो बॉडी बर्थ लेती है, पुरुष नहीं। पुरुष प्योर स्पिरिट है, ये फ्री हो जाती है, सभी प्रकार के बंधन से मुक्त हो जाती है और इसी लोकाकाश में व्याप्त हो जाती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दूसरा वाद, इस सिद्धांत, वो है विकास का सिद्धांत, इवोल्यूशन, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। जगत की उत्पत्ति दो एलिमेंट से हुई है, आप देख चुके हैं, प्रकृति और पुरुष, और इन दोनों में के कॉम्बिनेशन से साम्य जो स्थिति होती है उसमें विकार आ जाता है और विकार ही सृष्टि की रचना का मूल कारण है, डिफॉर्मिटी। तो ये प्रकृति के तीन गुण हैं, जिसमें कि सत और जो तम गुण है उनके माध्यम से सृष्टि रचना होती है, और रज गुण जो है वो सबसे पहले वो एक्टिवेट होता है और दोनों को एक्टिवेट करता है। तो राजस गुण जो है वो सबसे पहले अहम के साथ में राजस अहंकार का निर्माण करता है, एक्टिव हो जाता है, और फिर वो सात्विक अहंकार और तामसिक तम अहंकार दोनों को एक्टिवेट करता है और सृष्टि की रचना होती है। और ये गुणों के न्यूनाधिक होने से ही इवोल्यूशन होता है, कहीं पे कुछ एक ज्यादा कहीं कम, और इसी से विभिन्नताएं जो है वो सृष्टि जो विभिन्नता से भरी हुई है वो रचनाएं होती है। विकास की ये जो क्रम है, इसमें सबसे पहले कॉस्मिक इंटेलिजेंस इवॉल्व होती है, फिर दूसरा जो है वो अहंकार का उदय होता है। अहंकार तीन प्रकार के, रजस से सात्विक अहंकार, सात्विक अहंकार पांच इंद्रियां और मन बनाता है, राजस अहंकार दोनों में सहायक होता है, और तामसिक अहंकार, तमस अहंकार जो है वो पांच तन्मात्राएं और महाभूत का विकास करता है। तो इस प्रकार ये सृष्टि की रचना से संबंधित जो सिद्धांत हैं सांख्य दर्शन के, उनको हमने जाना। इस इन क्वेश्चंस के माध्यम से आप देख सकते हैं कि सांख्य दर्शन पे कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं, जैसे कि फंडामेंटल एलिमेंट्स यूनिवर्स के क्या हैं, उनको व्याख्या कीजिए, सांख्य दर्शन के अनुसार जो आइडियोलॉजी है उसको डिस्क्राइब करिए, और शॉर्ट नोट आ सकते हैं, रीबर्थ पे सांख्य दर्शन क्या कहता है, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन क्या है, मोक्ष क्या है, इसके अलावा सांख्य दर्शन किसने दिया है, सांख्य कारिका किसके द्वारा प्रदत्त है, कौन इसके ऑथर हैं, फंडामेंटल एलिमेंट्स यूनिवर्स के कौन कौन से हैं, और फर्स्ट एलिमेंट जो प्रकृति और पुरुष के संयोग से बनता है वो क्या होता है। ये छोटे छोटे से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो बहुत सारे बन सकते हैं सांख्य दर्शन में। तो इस तरीके से आज हमने सांख्य दर्शन को समझा, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और अब इन सिद्धांतों को समझ के, मेटाफिजिक्स और सिद्धांतों को पार्ट 1 और पार्ट 2 को समझने के बाद ही हम सांख्य दर्शन का शिक्षा में क्या प्रभाव पड़ता है और हम किस प्रकार से शिक्षा में आज भी सांख्य दर्शन को छात्रों को दिशा देने में, दिखाने में और अपनी फिलॉसफी को सही करने में मदद ले सकते हैं, इसको जानने के लिए पार्ट 3 आप जरूर देखें। नमस्कार, थैंक यू।